दोस्तों आज हम इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं कि लोगों के मन में ये बहुत ही शंका होती है कि यदि कोई रोगी पाइल्स से ग्रसित है। बेसिकली गुदा मार्ग में होने वाली व्याधियों में पाइल्स हैं, फिस्टुला हैं, फिशर है, इस तरीके की अनेक बीमारियां होती हैं। लेकिन जो पाइल्स नामक जो बीमारी है, चूंकि उसमें बहुत सारे जो ट्रीटमेंट मेथड्स हैं वो प्रयोग में हैं और लगभग लगभग सभी उनमें किए जाते हैं। तो लोगों में एक बहुत बड़ी ये धारणा रहती है कि हमको किस बेसिकली उपाय की तरफ जाना चाहिए। तो आजकल जो करंट सिनेरियो में बहुत सारे लोग इस बात की भी के बारे में पूछते हैं कि क्या लेजर थेरेपी पाइल्स में लाभदायक है या करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। देखिए, पाइल्स की बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज है बेसिकली जिसको हम स्टेज 1 कहते हैं, उसमें केवल और केवल ब्लीडिंग होती है। यानी कि मरीज को बाहर कोई मांस जैसी फीलिंग नहीं होती है, केवल और केवल ब्लीडिंग होती है और उस अवस्था में पेशेंट्स को सर्जिकल इंटरवेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी आवश्यकता नहीं है सर्जिकल इंटरवेंशन की, वो केवल मेडिसिन्स के प्रयोग से ठीक हो जाते हैं। तो उनको जब भी इस प्रकार की कोई समस्या हो और बाहर कोई स्वेलिंग ना दिखाई पड़े, तो उनको केवल और केवल मेडिसिन लेनी चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है जिसको हम स्टेज 2 कहते हैं, सेकंड स्टेज कहते हैं, उसमें क्या होता है कि बाहर की तरफ मरीजों को एक स्वेलिंग फील होने लग जाती है। जैसे वो मोशन पास करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, स्ट्रेन करते हैं, तो बाहर की तरफ जो पाइल मास है वो बाहर की तरफ फील होने लग जाता है। लेकिन शौच करने के बाद वो वापस तुरंत एनल कैनाल में वापस चला जाता है। तो ये स्टेज 2 कहलाती है। इसको हम सेकंड स्टेज कहते हैं बेसिकली। और सबसे ज़्यादा जो ट्रीटमेंट बताए गए हैं वो इसी स्टेज के एक्चुअली बताए गए हैं। इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। इसमें इंजेक्शन थेरेपी भी की जाती है। इसमें बेसिकली जो डॉपलर गाइडेड हेमोरोइडल आर्टरी लाइगेशन है वो भी किया जाता है। इस अवस्था में क्षारसूत्र लाइगेशन भी किया जाता है और इस अवस्था में लेजर का प्रयोग भी किया जाता है। अब इसके बाद आती है तीसरी अवस्था। तीस सेकंड अवस्था में भी ब्लीडिंग रोगी को अक्सर होती रहती है और वो मस्सा भी बाहर की तरफ आता है लेकिन वापस चला जाता है। अब आती है बात तीसरी स्टेज की, यानी कि जिसको हम ग्रेड 3 या स्टेज 3 या थर्ड स्टेज कहते हैं। थर्ड स्टेज में जैसे ही रोगी सुबह को शौच के लिए जाते हैं, तो वो पाइल मास बाहर की तरफ आ जाता है और उसको वापस अंदर की तरफ करने के लिए रोगी को अनेक प्रकार से उपाय करने पड़ते हैं। या तो उसको हाथ से अंदर करना पड़ता है या फिर अंदर की ओर खींचकर जोर लगाना पड़ता है या फिर बहुत सारे रोगी कुछ अलग-अलग अपने तरीके के उपाय इम्प्रोवाइज करते हैं। बहुत सारे लोग रोगी क्या करते हैं कि वो बाइक पर बैठ करके और थोड़ा दूर तक जाते हैं ताकि वो ऊपर की ओर अंदर चला जाए। तो इस प्रकार से मतलब उसको पाइल्स को मैनुअली वापस अंदर करना पड़ता है। ये स्टेज 3 है। इस स्टेज 3 के उपायों में बेसिकली पाइल्स का लाइगेशन ही एकमात्र तरीका है और लेजर एब्लेशन भी इसमें किया जाता है बेसिकली। अब इसके बाद आ जाती है चौथी अवस्था। जो चौथी अवस्था है बेसिकली, जो तीसरी अवस्था है, पहले सब तीसरी अवस्था की चर्चा करते हैं। तीसरी अवस्था में क्षार सूत्र से लाइगेशन करना, सर्जिकल लाइगेशन करना और या लेजर का प्रयोग करके उसको फिक्स कर देना, पाइल्स का फिक्सेशन प्रोसीजर कर देना। ये तीसरी अवस्था के उपाय हैं। अब बात आती है चौथी अवस्था की। चौथी अवस्था में जो पाइल्स हैं वो पूर्ण रूप से मल द्वार के बाहर प्रोलैप्स हो जाते हैं और वो वापस अंदर नहीं जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। इस कंडीशन में कई बार अंदर क्लोट जमने के कारण से इसमें बहुत पेन भी होता है, बहुत स्वेलिंग भी होती है और इस अवस्था में उनको सबसे पहले कुछ मेडिसिन के प्रयोग से श्रिंक करा करके और अंततः उसमें सर्जिकल प्रोसीजर ही कराना होता है। तो अब बात आती है 3 ऐसे प्रोसीजर्स की जिनके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानने की उत्सुकता होती है। और स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति जो प्रोसीजर करता होगा वो उसी को श्रेष्ठ बताएगा। लेकिन यदि हम सब किसी प्रकार के द्वेष भाव या उससे छोड़ करके यदि हम चर्चा करें तो देखिए होता क्या है कि जो सेकंड स्टेज है, दूसरी अवस्था, उसमें बेसिकली इंजेक्शन थेरेपी भी की जाती है, लाइगेशन भी किया जाता है
और लेजर से पाइल्स को अंदर की तरफ जो उसकी म्यूकोसा है वहां पे बर्न किया जाता है। तो लेजर के बारे में जो बेसिकली जानकारी है वो ये है कि जो पाइल मास अंदर लैट्रिन के रास्ते में बनते हैं वो बाहर की तरफ प्रोलैप्स होते हैं, बेसिकली बाहर की तरफ आना शुरू होते हैं। तो लेजर से क्या किया जाता है कि उनके जो अंदर की म्यूकोसा है उसके नीचे की तरफ हम लेजर से एनर्जी से उसको बर्न कर देते हैं। तो बर्न करने से होता क्या है कि वहां पे एसेप्टिक फाइब्रोसिस डेवलप होती है और वो श्रिंक हो जाता है जगह बेसिकली। सेम वही चीज हम जो है डॉपलर गाइडेड में करते हैं और उसी से कुछ मिलता जुलता जो है हम क्षार सूत्र से उस पूरे पेडिकल को लाइगेट कर देते हैं। तो इसलिए ये कहना कि कोई एक पर्टिकुलर चीज सुपीरियर है या पर्टिकुलर चीज इंफीरियर है, ऐसा नहीं है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक लेज़र की बात है, ये बात सही है कि यदि प्रॉपरली उसको किया जाता है, तो वो कम पेन उसमें होता है, ये बात तो सत्य है। लेकिन जो ग्रेड 3 के जो लाइगेशन है, जिसमें कि गुदा के अंदर-अंदर ही लाइगेशन किया जाता है, उसमें पेन कंपैरेटिवली कम होता है लगभग-लगभग सभी प्रोसीजर में। लेकिन जहाँ तक जो ग्रेड 4 की बात है, उसमें जो लाइगेशंस किए जाते हैं, वो निश्चित रूप से पेनफुल होते हैं। और जो जो भी पाइल मास होते हैं वो निश्चित रूप से लाइगेशन करने में पेनफुल तो होता ही है। और ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से यदि अंदर उसमें लेजर किया जाता है तो बाहर की जो स्किन फूली हुई है वो तो रिग्रेस बहुत कम होती है, तो ये एक समस्या वहां पे आती है। तो इसीलिए इन पाइल्स के जो डिफरेंट टाइप के जो प्रकार हैं, इसमें ये चयन करना कि कौन सा प्रोसीजर सुपीरियर है, कौन सा इंफीरियर, एक्चुअली ऐसा कहना बहुत कठिन है। वो किसी भी विशेषज्ञ के लिए ऐसा कहना कठिन होगा। रोगी-रोगी के अनुसार ये चीज़ें बदल सकती हैं और सभी जो प्रोसीजर्स हैं, उनके अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। उनके कुछ लाभ होते हैं, तो उनके कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो इसी प्रकार से जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए या प्रत्येक रोगी के लिए अलग-अलग प्रोसीजर का चुनाव करना ही श्रेष्ठ होता है। ऐसा नहीं कह सकते जनरलाइज़्ड कि ये चीज़ सभी में सुपीरियर है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये चीज़ सभी में इंफीरियर है। तो इस प्रकार से रोग के अनुसार जो सर्जिकल प्रोसीजर है या ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, उसका चुनाव बेसिकली किया जाता है। थैंक्स।